कि एरिया कोड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो लाइन इनसाइड होगी तो फिर क्या होगा, और अगर लाइन आउटसाइड होगी तो फिर क्या होगा, और अगर पार्शली इनसाइड है तो उसके जो चारों केसेस हमारे पास थे, हमने इन चारों केसेस को स्टडी कर लिया। अब हमारे पास वक्त आता है कि हम क्या करें, हम इन सारों को कंपाइन करके एक कंप्लीट एल्गोरिथम को डेवलप करें। तो कॉर्न सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का जो एल्गोरिथम है वो है क्या। इस एल्गोरिथम में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक लाइन के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके रीजन कोड फाइंड आउट कर देते हैं। रीजन कोड फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो रीजन कोड क्या हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो लाइन आपकी इनसाइड है। अगर वो इनसाइड नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्या वो आपकी कम्प्लीटली आउटसाइड है। अगर वो कम्प्लीटली आउटसाइड नहीं है तो फिर इसका मतलब है इनसाइड भी नहीं है आउटसाइड भी नहीं है, तो पार्शली होगी। फिर हम पार्शली की बेस पे लॉजिक लगाते हैं कि वो आपकी पार्शली है, तो उसकी बेस पे हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉइंट अपडेट होगा वो कैसे होगा। फिर पॉइंट को अपडेट करने के बाद हम दोबारा से ही ये सारा का सारा स्टेप जो है वो दोबारा से परफॉर्म करते हैं। फिर से हम दोबारा से नए अपडेटेड पॉइंट के साथ जो हम उसको रीजन कोड फाइंड आउट करते हैं। आपकी बार में पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास क्या हो जाए, इनसाइड पे हो जाए। अगर वो इनसाइड पे हो जाता है तो हम उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और ड्रॉप कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है कि आपके पास आउटसाइड पर हो, क्योंकि अगर वो पार्शली इनसाइड है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इनसाइड पर कहीं ना कहीं होगा, तो उसका आउटसाइड वाला तो आपके पास कंडीशन काम नहीं करेगी। उसी सूरत में कर सकती है जब आपके पास एक लाइन ऐसी आ जाए जिसके दोनों पॉइंट एक्जैक्टली आउटसाइड पे हो, रीजन कोड ऐसा बन रहा हो जो आउटसाइड पे हो, तो उसके लिए तो आपके पास ये पहली दफ़ा में ही जो है ना ये चल जाएगा। लेकिन एक लाइन जो है वो उसके पार्शली इनसाइड है कि उसका एक पॉइंट इनसाइड पे है एक पॉइंट आउटसाइड पर है, तो उसमें ये आपके पास जो है वो गो टू स्टेप 1 होकर ये लूप आपके पास दोबारा चलेगा। और ऐसे भी होता था कि एक लाइन के दोनों पॉइंट आउटसाइड पर लेकिन लाइन पार्शली इनसाइड पर हो, तो उस वक्त में भी आपके पास जो है ये वाला जो एल्गोरिथम है ये फर्स्ट टाइम पे एक पॉइंट के लिए आपके पास चलेगा, फिर लूप के बाद दूसरे पॉइंट के लिए दोबारा चलेगा, और इस तरह से दो आइटेशन के अंदर रहते हुए जो है ना ये अपना पूरा फ्लो जो है वो दोनों पॉइंट को इनसाइड पे करने वाला कंप्लीट कर लेगा। अब ज़रा हम इसका कोड स्टडी करते हैं। तो ये मेरे पास एक मेथड है जो कि दो पॉइंट रिसीव कर रहा है। इसके अलावा एरिया के लिए एक्स मिन एक्स मैक्स वाई मिन और वाई मैक्स रिसीव कर रहा है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये आपको एक बुलियन रिटर्न करता है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू या फॉल्स का मतलब ये है कि अगर एक लाइन इनसाइड पर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर आउटसाइड पर है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फिर अगर लाइन पार्शली इनसाइड होगी तो फिर क्या करेगा, फिर ये करेगा कि जो आपके पास पॉइंट उसको रिसीव हो रहे हैं इन पॉइंट को ही अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद दोबारा चेक करेगा कि अगर वो इनसाइड पर है तो वो इनसाइड कह के या इनसाइड बना के इन पॉइंट्स को वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले एल्गोरिथम का जो मकसद है वो सिर्फ ये बताना है कि लाइन आपकी इनसाइड है या आउटसाइड है, और ये मेथड सिर्फ यही करेगा ट्रू या फॉल्स में कि लाइन आपकी इनसाइड है या आउटसाइड है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये कर लिया कि हमने दो वेरिएबल बना लिए, कोड 1 कोड 2। दो वेरिएबल क्यों बनाए हमने, बिल्कुल सही कहा आपने। P1 के लिए हमने कोड 1 वाला वेरिएबल बना लिया, और पॉइंट 2 का P2 के लिए हमने कोड 2 वाला वेरिएबल बना लिया जिसमें हमारे पास इन पॉइंट के रीजन कोड होंगे। अब हमारे पास जो एल्गोरिथम है इसमें हमने लूप को ट्रू करके इनफाइनाइट बना लिया। ये लूप बज़ाहिर इनफाइनाइट लग रहा है लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये आपका लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहला काम हमने एल्गोरिथम के मुताबिक क्या करना है, हमने दोनों पॉइंट के रीजन कोड फाइंड करने हैं। तो रीजन कोड के लिए हमारे पास रीजन कोड के मेथड हम पहले देख चुके हैं, हमने उन मेथड को कॉल किया और हमने दोनों पॉइंट के रीजन कोड जनरेट करके वेरिएबल कोड 1 और कोड 2 में सेव कर लिए। अब उसके बाद हमने देखना है कि क्या आपके पास लाइन जो है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है। अगर आउटसाइड है तो उसके लिए हमने मेथड बनाया था पहले, हमने इसको जो है वो रीजन कोड पास किए। अगर ये 2 रिटर्न करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लूप को क्लोज करने के लिए साथ में इस मेथड को वैल्यू पास करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है कि लाइन आपकी आउटसाइड पे है तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और आपके पास जो मेथड जहाँ पे ये कॉल हो रहा होगा वहाँ पे फॉल्स रिसीव हो जाएगा और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि लाइन आपकी कम्प्लीटली आउटसाइड है। अगर आउटसाइड नहीं है तो फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इनसाइड द एरिया, कि वो जो हमने मेथड बनाया था इनसाइड एरिया, जिसका मकसद था कि वो चेक करे कि एक लाइन आपकी एरिया के इनसाइड पर है। तो अगर इसने हमें कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न किया
और तो उस वक्त में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस मेथड की रिटर्न को भी ट्रू पास कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लाइन इनसाइड पर है, और इनसाइड का मतलब ये है कि ये हमारे पास मेथड ने हमें बता दिया कि लाइन इनसाइड पर है और उस लाइन को हमने ड्रॉ कर देना है। अब इसके बाद ये हमारे पास एक कंडीशन है कोड 1 इक्वल्स टू 0। कोड 1 इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर तो कोड 1 हमारे पास 0 है तो इसका 0 होने का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉइंट 1 है वो इनसाइड द रीजन है। तो उसको हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करते हुए हमने पॉइंट 1 की x की वैल्यू को पॉइंट 2 के साथ स्वैप कर लिया, पॉइंट 1 के y की वैल्यू को पॉइंट 2 के साथ स्वैप कर लिया, और इसके अलावा जो रीजन कोड थे, रीजन कोड की वैल्यूज़ को भी हमने आपस में स्वैप कर लिया, कोड 1 और कोड 2 को आपस में स्वैप कर लिया। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास एक जो रीजन होगा उस रीजन में आपके पास एक लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो अब 2 पॉइंट में हो जाता है, इस वाले पॉइंट को आप P1 कह रहे हो और इस वाले पॉइंट को आप P2 कह रहे हो, ठीक है। और किसी दूसरी लाइन में आप क्या कर रहे हो, आप अंदर वाले पॉइंट को P1 कह रहे हो और दूसरे वाले को P2 कह रहे हो। तो आपके पास 2 पॉइंट थे, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर में से कोई पॉइंट भी आपका आउटसाइड पे हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि हम बजाय दोनों पॉइंट के ऊपर जो है वो चेक करें, हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। और वो पॉइंट इस तरह से चेक करें कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट है क्या वो आपका इनसाइड पर है। अगर वो पॉइंट इनसाइड पर होगा तो उसका मतलब है दूसरा पॉइंट बाय डिफॉल्ट आउटसाइड पर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली कंडीशन है, इसमें अगर आप इस लाइन को देखें तो ये पॉइंट आपका P1 इनसाइड पर है, P2 आउटसाइड पर है। तो इसमें हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि इस P1 की वैल्यूज़ को चेंज करके ऐसे कर लेते हैं कि वो P2 बन जाए, और P2 की वैल्यू को हम चेंज करके ऐसे कर लेते हैं वो P1 बन जाए। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ जो आपको पता होगी कि P1 बाहर आ जाएगा और P2 आपका इनसाइड पर आ जाएगा। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है वो अपनी अपडेशन वाला काम करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर अपडेशन जो है वो नहीं करेंगे। तो एक ही वक्त में दोनों पॉइंट को हम नहीं चेक कर रहे होंगे, सिर्फ एक पॉइंट को चेक कर रहे होंगे। तो ये हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको स्वैप कर लिया। अब यहाँ पे जब हमने इसको स्वैप कर लिया तो अब हमें कंफर्म है कि जो हमारे पास पॉइंट आउटसाइड पर होगा वो हमारे पास पहला पॉइंट होगा, और पहले पॉइंट के लिए हमारे पास कोड पड़ा होगा वो कोड 1 में पड़ा होगा। अब ये हमारे पास पहली कंडीशन है, और इस कंडीशन का मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे आउटसाइड पर है। अब लेफ्ट साइड पे आउटसाइड को चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन लगाई है। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर होगा तो कोड 1 में वैल्यू पड़ी होगी आपके पास 1। अब 1 के साथ अगर आप एंड लेंगे 1 का तो आपके पास जो है वो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ऐसे करेंगे, हमारे पास तो होगी बेट 0 0 1। तो आप इसको एंड करें किसके साथ, 1 के साथ, तो वो भी आपके पास हो गया 0 0 1। जब एंड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 0 0 1। तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 1 होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जब इसकी आपके पास ये वाला 1 आ रहा है और ये नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये कि जो आप कोड 1 है वो हमारी इस वाली कंडीशन को कंफर्म कर रहा है कि हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड पर है। अब जब हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड पर है तो हमने क्या करना है, हमने अपने पॉइंट को अपडेट करना है। पॉइंट को अपडेट करने के लिए ये याद रखिएगा, जब लेफ़्ट पे होता है तो हमने y की वैल्यू को अपडेट करना होता है, और उसके लिए हम यहाँ पे उस इक्वेशन को यूज़ करते हैं जो कि हमने पहले स्टडी की है, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट के x की वैल्यू होगी हमारे पास x min होगी। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन हमारे पास जो आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हमारे पास अगर पॉइंट जो है वो राइट पर है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, और राइट की सूरत में हमारे पास जो हमने y की वैल्यू को इक्वेशन की मदद से अपडेट किया, और उस सूरत में हमारे पास जो x की वैल्यू हमें पता होगी x max होगी। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये अबव के लिए, और ये जो हमारे पास कंडीशन है ये बिलो के लिए। तो अबव और बिलो में हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो है वो अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास y की वैल्यू होगी अबव की सूरत में वो y min होगी, और बिलो की सूरत में y max होगी। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वो जो हमने अभी एल्गोरिथम देखा उसको एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से परफॉर्म होगी।